And welcome to a new session. This time, trigonometry part 4. And in the last session, we have discussed how the different values were put in a table in a very simplified manner, and we have tried to find out the logic and the relationship among them, how in ascending order and descending order of decreasing values they are put in. But this time, we'll try to find out how those values have been found out. So without wasting time, let's straightway get into that mode of finding the values. Fine. First, do you remember चोपड़ा जी नारियल पेड़? सीधा साधा बेचारा चोपड़ा जी का जो नारियल का पेड़ था, वो अम्फान की वजह से, अम्फान तूफान जो आई थी उसकी वजह से टिल्ट हो चुका है. कैसे, एक बार देख लें जल्दी से. नारियल का पेड़ लगभग गिर चुका है, नीचे गिर चुका है, एंड इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद द बेस, जमीन के साथ. दिस इज द बेस पार्ट, दिस इज द ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट पार्ट इज द हाइपोटेन्यूज. और अब नारियल पेड़ की इफेक्टिव हाइट बहुत कम हो गई जमीन के साथ. दैट इज योर परपेंडिकुलर लेंथ हैज डिक्रीज्ड हियर. सो दिस इज द न्यू हाइट ऑफ द ट्री विच इज़ इफेक्टिव हाइट. कोई भी बच्चा यहाँ से रस्सी लगा के आराम से यहाँ तक चढ़ सकता है. आराम से छोटी सी सीढ़ी चाहिए ऊपर तक पहुँचने के लिए. अब देखते हैं कि चोपड़ा ने सोचा ये पेड़ तो अब किसी काम का रहा नहीं, कभी भी घर पे भी गिर सकता है, तो उसने इस पेड़ को जड़ से काट दिया. देन द नेक्स्ट सिचुएशन ये होगा कि वो पेड़ सीधा फ्लैट जब काटने के बाद बेचारा वो पेड़ बिल्कुल ज़मीन के साथ पैरेलल, तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि हाइपोटेन्यूज और जो बेस है दे आर सेम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब कुछ रहा नहीं. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में अब जीरो हो गया. थोड़ा ये ध्यान देने वाली बात है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब ये पेड़ पूरा कट के नीचे ज़मीन के साथ पैरेलल हो गया, देयर इज़ नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज़ रिड्यूस टू जीरो. एंड अगर हम बेस को 1 मानेंगे, हाइपोटेन्यूज भी बराबर होगा क्योंकि इट्स लाइंग ऑन द बेस द हाइपोटेन्यूज. तो इस केस में दोनों 1 एंड परपेंडिकुलर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड और फ्रॉम द बेस द टॉप ऑफ द ट्री इज जीरो दिस टाइम. इसको हम कैसे अब देखते हैं. अब नया सिनेरियो में इसका मतलब इस केस में थीटा जीरो एग्जैक्टली, क्योंकि थीटा धीरे धीरे पेड़ नीचे ज़मीन पे, एंड ये इफेक्टिव थीटा जो है अब जीरो है. ये थीटा इज़ जीरो. अब इस चेंज सिनेरियो में अम्फान की वजह से थीटा की वैल्यू जीरो हो गई है. अब देखते हैं हम जो वैल्यूज़ अब कैसे निकाले जाते हैं. साइन 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. फाइन एंगल्स एंड रेशियोज. पहले हम साइन निकालेंगे. कॉस एक ही बार में सब लिख लें. टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक. इनकी वैल्यूज हम कैसे निकाली जाते हैं आज वो देखेंगे. जस्ट अ सेकेंड. लेकिन इसके लिए यू शुड हैव सम प्रीवियस नॉलेज. आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर अभी तक देखे नहीं हो ट्रिग्नोमेट्री के, ये सारे पार्ट आप अपने फुर्सत क्यों, अभी तो एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो आप देखोगे तो आपका ही एडवांटेज है. तो बेटर ये रहेगा कि मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, बिल्कुल आप इन तीनों पार्ट्स को एक बार थॉरोली ऑब्ज़र्व कीजिए, फॉलो कीजिए. आपको काफ़ी फार्मूलाज जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, रेशियोज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, वो आपको यकीनन समझ में आ जाएगा. ना अब थीटा जीरो हो चुका है इस नए चेंजिंग सिनेरियो में. अम्फान की वजह से परपेंडिकुलर जीरो है, बेस 1, हाइपोटेन्यूज 1. वी नो, हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच. पी की वैल्यू जीरो है इसमें और हाइपोटेन्यूज 1 है. 0/1 इज़ 0, यहाँ पर 0, साइन 0 डिग्री इज़ 0.
अब देखते हैं कॉस। कॉस इस बार कॉस 0 डिग्री, कॉस का फॉर्मूला हमें पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज़ 1, हाइपोटेन्यूज 1, दोनों 1 1 एंड 1/1 इज़ 1। टेन थीटा, टेन 0 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, P अपॉन बी। पर परपेंडिकुलर अब 0 हो चुका है, परपेंडिकुलर हाइट रहा ही नहीं, तो 0 अपॉन बेस, 0 अपॉन 1 इज 0। अदरवाइज भी साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री 0/1, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, tan का वैल्यू अपने आप निकलता आएगा। ना कॉट इज इनवर्स ऑफ tan, तो 1/0 इज अनडिफाइंड। कॉस ये जो सेक है, सेक इज इनवर्स ऑफ कॉस, 1/1 इज 1 एंड कोसेक इज इनवर्स ऑफ साइन, तो 1/0 कर नहीं सकते, 1/0 कर नहीं सकते। अगेन दिस इज अनडिफाइंड। विद इन नो टाइम हमने 0 डिग्री का सारा वैल्यूज निकाल लिया। अब एक चेंज सिनेरियो हम देखते हैं, ड्रॉ करेंगे एक डायग्राम जिससे आपको बहुत आसान रहेगी। वही नारियल का पेड़ और सन, ये हम फन से पहले की, जब ये नॉर्मल था, चोपड़ा जी का बेचारा सीधा साधा नारियल का पेड़ जब बिल्कुल स्ट्रेट, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। सुबह 10 बजे का टाइम, सन की रोशनी गिर रही है टॉप पे और ये शेडो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे बेस पे। सो दिस इज ऑन बेस, एंगल थीटा, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, ए बी एंड टॉप ऑफ द नारियल का पेड़ इज से। अब देखते हैं धीरे धीरे, ये ध्यान देना, मान लो और एक सिचुएशन, यह है 11:30, सूरज ठीक सर के ऊपर लेकिन थोड़ा कम। अब सूरज की रोशनी धीरे धीरे, थीटा अब बड़ा हो गया, थीटा अब बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया, थीटा काफ़ी बड़ा हो चुका है। और लेकिन जो इमेज धीरे धीरे छोटा हो गया, इमेज धीरे धीरे छोटा हो गया। अब A' है, यानी कि बेस अब श्रिंक कर गया। पहले B इतना बड़ा था, अब जैसे दिन बढ़ रहा है सूरज के साथ साथ, तो उसकी शेडो भी कम हो रही है, यानी कि बेस A'B है, A'B है। अब ठीक 12 बजे हम देखते हैं, लगभग 12 बजे समर टाइम, सूरज ठीक इस पेड़ के ऊपर और अब शेडो गायब, अब शेडो है ही नहीं, शेडो बिल्कुल नहीं है, यानी कि बेस इज 0। ध्यान देना, कोई शेडो ही नहीं रहा जब सूरज ठीक दोपहर के टाइम पे, तो बेस हैज़ रिड्यूस्ड टू इफेक्टिवली टू 0। लेकिन इस बार ये जो हाइपोटेन्यूज है शेडो, यानी कि ये लेंथ सीधा पेड़ के साथ कंसाइड कर गया, यानी कि H इज इक्वल टू P, और P को अगर हम 1 मान ले या H को 1 मान ले तो दोनों 1 होंगे। सिंपल सा फंडा, नो शेडो व्हेन द सन इज एट नून, द बेस इज 0 एंड H is exactly overlapping with P, and if you take 1, both of them will be unity. इस केस में थीटा बढ़ के, आप ध्यान देना, थीटा बढ़ते 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 इस सिनेरियो में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो चुका है। थीटा काफ़ी बढ़ गया 90 डिग्री। जब थीटा 90 है तब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 1 है और बेस 0 हो चुका है। इस केस में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू वाला केस में हम देखेंगे कि क्या वैल्यूज़ आ रहे हैं वहाँ पर। चलिए जल्दी से देखते हैं, पहले हम सॉल्व करते हैं। साइन 90 डिग्री, साइन का वही फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इस केस में 1 एंड हाइपोटेन्यूज 1। कॉस 90 डिग्री क्या होता है हमें पता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यानी कि शेडो 0 हो चुका है, 0/1 इज 0। tan विल बी अनडिफाइंड क्योंकि 1/0 हो नहीं सकता, साइन 90 बाई कॉस 90, tan 90 है ये। तो ये तीनों वैल्यू जल्दी से हम लोग लिख लें पहले। 1 cos 90 इज 0 एंड ये अनडिफाइंड है, 1/0 इज 10 अनडिफाइंड। तो 0/1 यानी कि ये था 1/0, कॉट होगा 0/1 दैट इज 0।
sec होगा 1/0, again undefined, and sine is, cosec is inverse of sine, so 1/1 is 1. Without any fuss, we have found out the values for 0 degree and 90 degrees. अब हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये दोनों साइड इक्वल है, दिस इज 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है 45 डिग्री, 45, 48, 90 प्लस 90 180। एंगल सम प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है ट्रायंगल ए बी सी। अब ये बेस है हमारा, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द परपेंडिकुलर रादर, करेक्शन, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज, द लॉन्गेस्ट साइड। अब देखते हैं, अगर इसको मैं x मानता हूँ, इसको मैं x मानता हूँ, व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज? ये हाइपोटेन्यूज होगा √/2x। कैसे? बाय सिंपली पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं, लॉन्गेस्ट साइड h² इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर। हमने इसको x माना है, इसको भी x का स्क्वायर होगा, तो ये 2x² हो जाएगा, h² इक्वल टू, दोनों साइड को आप स्क्वायर रूट लेंगे, इट विल बी √2x², x रहेगा और ये h हो जाएगा। सो हाइपोटेन्यूज इज √2x। अब वैल्यू निकालते हैं साइन का। साइन 45 डिग्री is perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse, x upon √2x, x कट गया, 1/√2। Sin 45 degree is again base upon hypotenuse, base upon ये base upon hypotenuse, so x upon √2x, x कट गया ऊपर नीचे, and you are left with 1/√2, 1/√2। आपको पता है 10 का निकालने का जरूरत ही नहीं है, 10 इज साइन 10 45 इज साइन 45 बाई कॉस 45। दिस टर्म न्यूमरेटर बाई दोनों सेम है, अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। एंड कॉट इज इनवर्स ऑफ 10, तो 1 आएगा। सेक इज इनवर्स ऑफ कॉस √2/1, दैट इज आप √2 लिखोगे। अगेन कोसेक इज इनवर्स ऑफ साइन, तो इट विल बी 1/1/√2, दैट इज √2/1 और सिंपली √2। सो विद इन नो टाइम हमने देखा 0 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यूज़ पे हम कैसे डिराइव कर पाए आसान तरीके से। अब हम एक बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे। तीनों साइड इक्वल मान के चलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हर एक साइड को आप 2x ले लो, ये भी 2x है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं, तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये भी 2x, A B C। अब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करो, तो ये एंगल भी इक्वल होगा। नाउ हर एक एंगल 60 होना था इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वंस ये बाइफर्केटेड इट इंटू 2, ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। नाउ जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ, द साइड ऑपोजिट टू द एंगल थीटा इज कॉल्ड एज द परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर इस केस में ये बेस बन जाएगा और दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब छोटा सा एक ट्रायंगल ए, इसको बेस है ABC और ये पॉइंट को D मानो। इन ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC में देखते हैं हम, हाँ पहले तो हम निकालेंगे कि ये लेंथ कितना होगा AD, क्योंकि AD इज़ हाफ ऑफ AB, तो 2x है पूरा, तो उसका आधा होगा x, ये भी x होगा, x + x 2x। ये x है, ये 2x है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर अगेन पाइथागोरस थ्योरम से h² माइनस बेस स्क्वायर, और h² इस बार है 2x है, 2x² माइनस बेस x है,
वैल्यू पुट करो, इट विल बी 4x² माइनस x² इक्वल टू 3x²। देयरफॉर स्क्वायर रूट लेंगे अब दोनों साइड का, 3x², तो p आ जाएगा, p इक्वल टू रूट ओवर 3x। रूट ओवर 3x इज p दिस टाइम, रूट ओवर 3x। नाउ हम लोग देखते हैं इस केस में हमें पता चल गया कि p जो है हमारा रूट ओवर 3x है, बेस जो है x है हमने माना था, और हाइपोटेन्यूज जो है हमारा 2x है। AC इज़ द हाइपोटेन्यूज विच इज़ 2x हियर, 2x लिए हमने ये तीनों। अब साइन हमने 60 डिग्री निकाला, साइन 60 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट 3x अपॉन 2x, x कट गया, रूट 3 अपॉन 2, साइन 60 हमारा निकल गया, रूट 3 अपॉन 2। अब कॉस देखते हैं, कॉस 60 डिग्री निकालेंगे। कॉस 60 आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन 2x, सीधा x डिवाइडेड बाई x कट गया, 1.2 बचा, यहाँ पे 1.2 लिखिए। अब 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर का वैल्यू रूट 3x और बेस हमें पता है, जस्ट ए सेकेंड, ये रूट 3x अपॉन बेस है x, ये कट जाएगा, या लेफ्ट विथ रूट 3, यहाँ पे सीधा रूट 3 डालिए। जैसे ये तीनों निकला, कॉट बहुत आसान है, 10 का इन्वर्स है तो 1 अपॉन रूट 3। कॉस सेक जो है इन्वर्स ऑफ कॉस 2, 1/2 है तो ये 2/1, दैट इज 2, रूट 3/2 विल बिकम 2 अपॉन रूट 3 बिकॉज कॉस सेक इज इन्वर्स ऑफ साइन। Only one more value to derive, that is the value for 30 degree. इस ट्रायंगल के एक बार दोबारा बना देता हूँ to look it. अगर ये 60 है, obviously ये 30 था, ये भी 30, 30 60 एंड ये 60, याद होगा आपको, ये हमने 2x लिया था, ये भी पूरा 2x था, ये भी 2x था, ये हमारे निकला था रूट ओवर 3x और ये x था। अब जैसे हम इस एंगल को लेंगे, द साइड फेसिंग द एंगल थीटा अपोजिट टू द एंगल, दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। इस बार हमारा परपेंडिकुलर x होगा, ध्यान देना, इस बार हम 30 डिग्री पे फोकस कर रहे हैं, पहले हम 60 पे था तो ये हमारा परपेंडिकुलर था। जैसे थीटा बदला तो परपेंडिकुलर भी बदलेगा, बिकॉज अगर हम 30 डिग्री को मेन एंगल मान रहे हैं तो उसका जो साइड फेसिंग दिस एंगल इज़ द परपेंडिकुलर, अपोजिट टू दिस एंगल इज़ परपेंडिकुलर। तो इस बार परपेंडिकुलर वैल्यू x है, क्योंकि ये 2x का आधा होता है, दिस वन। अब देखते हैं परपेंडिकुलर निकल गया ये हमारा, दिस इज़ द बेस नाउ एंड हाइपोटेन्यूज वे रहा 2x। अब देखते हैं साइन, जस्ट अ सेकेंड, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री क्या होता है, साइन कॉस साइन 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज x अपॉन 2x, हाइपोटेन्यूज 2x है, ये कट गया, या लेफ्ट इट 1/2, 1/2। कॉस 30 डिग्री बेस अपॉन, इस बार बेस ये है एंगल का एडजेसेंट साइड, सो रूट 3x अपॉन हाइपोटेन्यूज अगेन रिमेन्स 2x, ये कट गया, रूट ओवर 3/2, राइट हियर रूट ओवर 3/2 एंड 30 डिग्रीज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज x अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज रूट ओवर 3x कट के 1 अपॉन रूट 3। कैसा है वैल्यू एक बार रिकैप कर लें जल्दी से, परपेंडिकुलर इस बार x है, ये है x और ये हमारा इस बार बेस है रूट ओवर 3, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को वैल्यू बिठाया x कट गया एंड ये लेफ्ट विथ 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। वी नो cot is inverse of 10, so 1 upon root 3 will become root 3 upon 1, nothing but root 3, we can ignore 1 in the denominator. Sec is inverse of cos, root 3/2 will become 2 upon root 3. Cosec is inverse of sin, 1/2 will become 2.
तो हमने सारे वैल्यूज़ डिराइव भी कर लिए और पैटर्न मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, बहुत आसान है. इफ़ यू ओनली नो द वैल्यूज़ ऑफ साइन यू कैन डिराइव ऑल द अदर वैल्यूज़. हाउ? साइन 0 0 0, हाफ 1/√2, √3/2 1. इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखिए 1 √3/2 1/√2 हाफ एंड 0. सी इसी सीरीज़ को उल्टा करके आप कॉस का वैल्यू बन जाता है. 10 इज़ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज साइन अपॉन कॉस होता है. तो 0/1 इज 0, 1/2/√3/2 कट गया, नीचे नीचे 2 कट गया, 1/√3. ये पूरा टर्म कट गया, 1 √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 कट गया, √3. 1/0 यू कैन नॉट डिफाइन, अनडिफाइंड. एंड cot इज इनवर्स ऑफ 10. तो 0 to infinity, infinity to 0. यही वैल्यू का प्रीवियस ऑर्डर में लिखिए. लाइक 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3 और वही वैल्यू है cot 60 की 1/√3. इसी तरह से sec इज इनवर्स ऑफ cos. इस वैल्यू को इन्वर्स कीजिए, sec की आपकी सारी वैल्यू निकल आएंगी. cosec निकालने के लिए साइन की वैल्यू को इन्वर्स कीजिए, लाइक 1/0 infinity, 1/√2. हाउ simple, it's really very simple. But the call of the day, call of the hour is focus of yours absolutely 100%. और इसी के साथ मुझे अलविदा कीजिए और